नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां हो रही नकली खाद बनाने और बेचने वालों पर प्रशासन की छापेमारी। आगे देखेंगे कहां लड़कियों को सिखाए जा रहे आत्मरक्षा के गुण। साथ ही जानेंगे कहां अस्पताल में कार्यरत बीसीजी लैब टेक्नीशियन एक बार फिर शराब के नशे में हुआ गिरफ्तार। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अयोध्या में नकली डीएपी, सुपर फास्फेट और पोटाश खादों के साथ यूरिया की बिक्री की उप कृषि निदेशक डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी से शिकायत के बाद हरकत में कृषि विभाग आ गया है। बृहस्पतिवार की सुबह कृषि विभाग के अधिकारी आमीनीगंज बाजार स्थित पंचवली खाद भंडार पर पहुंचकर छापेमारी शुरू कर दी गई। छापेमारी के दौरान खाद भंडार की दुकान पर पैकिंग करने की मशीन, डीएपी खाद की बड़ी संख्या में खाली बोरियों सहित अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। ये देख कृषि विभाग के अधिकारी दंग रह गए और छापेमारी की कार्यवाही एक दुकान से दूसरी दुकान पर जब शुरू हुई तो पूरे मिल्कीपुर तहसील की विभिन्न बाजारों, कुमारगंज, खंडासा, कोटिया, अमरगंज, रामनगर चौराहा, डेओ बाजार समेत कई जगह लोग दुकानें बंद करके फरार हो गए। आमीनीगंज बाजार नकली खाद बेचने के लिए पूरे जिले में मशहूर है। यहाँ पहले भी शिकायत पर जांच की जा चुकी है। आमीनी बाजार में पूर्वी नाके पर स्थित पंचवली खाद भंडार, आमीनीगंज बाजार के पश्चिम नाके के बाद स्थित आशीष खाद भंडार पर जांच के बाद टीम ने गुप्ता खाद भंडार आमीनीगंज पर छापेमारी की। यहाँ दोनों जगह से बड़ी मात्रा में खाली बोरियों और पैकिंग मशीन सहित अन्य आवश्यक उपकरण बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान कृषि विभाग की टीम के साथ खंडवा पुलिस भी मौजूद रही। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां ग्राम नियोजन केंद्र नरकटियागंज के द्वारा समृद्धि परियोजना के अंतर्गत आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए नरकटियागंज प्रखंड के 18 गांव के 40 लड़कियों के दल को फकीराना के लिए हरी झंडी दिखाकर रोटरी क्लब के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद ने रवाना किया। अब गांव की लड़कियां भी आत्म सुरक्षा के गुण सीखेंगी। संस्था के एक कार्यक्रम समन्वयक अरुणेंद्र सिंह ने सूत्रों ने बताया कि 23 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में नरकटियागंज प्रखंड के करघरवा, हरदी टेड़ा, सलेमपुर समेत कई जगहों की लड़कियों को लखनऊ के प्रशिक्षक अजय पटेल, विद्या कुमारी, सुष्मिता कुमारी द्वारा आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। इस अवसर पर रोटरी क्लब के कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुदिष्ट कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज ग्राम नियोजन केंद्र नरकटियागंज के द्वारा नरकटियागंज प्रखंड के 18 गांवों के 40 लड़कियों को आत्म सुरक्षा के प्रशिक्षण के लिए बेतिया रवाना किया गया। आज के इस दौड़ में शहर की लड़कियां तो इस आत्म सुरक्षा के लिए जागरूक हो चुकी हैं, लेकिन गांव में आए दिन जो लड़कियों के प्रति लोगों की विचारधारा है और उसके द्वारा गलत हादसे होते रहते हैं, इन सब बचाव के लिए गांव की लड़कियों को इस आत्म सुरक्षा के लिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और इस कार्य में ग्राम नियोजन केंद्र द्वारा अपनाए गए इस प्रशिक्षण शिविर के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, रोटरी क्लब के कोषाध्यक्ष। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां शराब के नशे में बीसीजी टेक्नीशियन दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है। शिकारपुर पुलिस ने अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत बीसीजी लैब टेक्नीशियन को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। शराबी ने शिकारपुर थाने में पुलिस कर्मियों का पैर पकड़कर 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया। आपको बता दें कि वो अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। थाना परिसर में आने के बाद वो पुलिस अधिकारियों से ही उलझ पड़ा। गिरफ्तार लैब टेक्नीशियन की पहचान मोतिहारी जिला के बेलनवा गांव निवासी मदन प्रसाद के रूप में हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मदन नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। शराब के नशे में अस्पताल पहुंचा। शराब के नशे में दुर्व्यवहार करते हुए अब शराबी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
जौनपुर जिले के कुनकुरी में विकास खंड स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विकास खंड शिक्षा अधिकारी SR साहब द्वारा मां सरस्वती एवं छत्तीसगढ़ महतारी की छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष सागर यादव, विकास खंड शिक्षा अधिकारी SR साहब समेत कई लोग कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 15 से 40 साल और 40 से ऊपर के प्रतिभागी भी सम्मिलित हुए। कुनकुरी विकास खंड अंतर्गत संचालित समस्त अध्ययनरत विद्यार्थी और ग्रामीण सम्मिलित थे। कार्यक्रम में कबड्डी, खो खो, बालक बालिका और अन्य पारंपरिक एवं सांस्कृतिक नृत्य, लोकगीत का रंगारंग प्रस्तुतिकरण भी की गए। कार्यक्रम को सुचारू और सफल संचालन के लिए विकास खंड के समस्त कर्मचारीगण शामिल हुए। क्या कार्यक्रम किया है आज? आज जो है विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें कुनकुरी के मिनी स्टेडियम में, और इसमें 15 से 40 और 40 से ऊपर वर्ग के प्रतिभागी विभिन्न स्कूलों से और ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। और आज जो है ये कार्यक्रम सवेरे इसे चल रहा है और शाम तक समापन होगा। इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में, इसमें जो है क्रीड़ा भी है, साहित्यिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उनको जो है जिला में जाने का अवसर मिलेगा। ये हर ब्लॉक में कि ये प्रत्येक ब्लॉक में है, सभी स्कूलों का? सभी स्कूल और ग्रामीणों का। ये क्रिकेट किनके निर्देश पे है? ये अपने जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये कार्यक्रम हो रहा है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के नियारियन मोहल्ला तहसील स्कूल चौकी के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान गाड़ी पर 2 व्यक्ति अपनी गाड़ी की रफ्तार को तेज करके भागने लगे। इस दौरान वहां खड़ी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर उनके पास से 6 मोबाइल बरामद किए गए। जब चोरों को पुलिस ने अपनी जीप में बैठाया तो वहां मौजूद पत्रकार ने उनकी वीडियो बनानी चाहिए। इतने में ही थाना नागफनी इंस्पेक्टर ने पत्रकार का मोबाइल छीनने लगा और उसे रोकने लगे। कहने लगे कि ये बात गलत है। इस पर पत्रकार ने पूछा कि आखिर इसमें गलत क्या है, तो थानेदार ने कहा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पत्रकारों को इस तरीके से कब तक धमकाया जाएगा। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। बिहार के पश्चिम चंपारण में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए। शादी समारोह में बार बालाएं स्टेज पर नाचती हुई दिखाई दे रही हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि उनके हाथों में तमंचा भी है। भोजपुरी गाने पर डांस करते हुए बार बाला ने स्टेज पर ही कई बार तमंचा लहराया। इस दौरान कई अन्य युवक भी उस लड़की के साथ डांस करते नजर आए। फिलहाल अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से, जहां साठी पुलिस ने थाना क्षेत्र के धमौरा में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि पॉक्सको एक्ट के तहत एक मामले में प्राथमिकी अभियुक्त अमरजीत कुमार झा उर्फ शिवम झा पिता मुनिंदर कुमार को गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां आवागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टोडरपुर में एक निराश्रित गौवंश ने कई दिनों से बीमारी से जूझते हुए दम तोड़ दिया। जिसकी खबर मिलते ही श्रवण गंगा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निराश्रित गौवंश के अंतिम संस्कार के लिए जेसीबी की व्यवस्था करने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन व्यवस्था के चलते जेसीबी न मिलने के चलते गौवंश के अंतिम संस्कार के लिए समय बीतता देख श्रवण गंगा सेवा समिति के सक्रिय सदस्य मृदुल प्रताप सिंह जिनावली ने तत्काल समिति के अन्य सदस्यों का सहयोग लेते हुए खुद हाथों से फावड़ा लिया और निराश्रित गौ माता का फावड़ा से गहरा गड्ढा खोदकर वैदिक धर्म के अनुसार रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करा दिया। इस मौके पर कई ग्रामीण भी मौजूद रहे। एटा से सीनियर संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ता बैठक में मुख्य अतिथि खानपुर बकानी विधायक नरेंद्र ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि खानपुर विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा
हर पंचायत स्तर पर जाएगी, वहां हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता भाग लेंगे। यात्रा में कांग्रेस सरकार से जनता परेशान है, किसानों के लिए खाद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, शिक्षक रोजगार तरस रहे हैं। आज की तुलना वसुंधरा राजे सरकार से करना है। वसुंधरा राजे की सरकार में ही वर्ग खुश और वसुंधरा राजे के कार्यकाल में ही केंद्रीय योजनाएं जनता को बताई जाती थी। बैठक में विशिष्ट अतिथि प्रधान मोतीलाल एरवाल, गृह मंत्री चंद्र प्रकाश लोधा समेत कई लोग उपस्थित रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। निष्कलंक महादेव मंदिर पर तहसील अध्यक्ष शोभाराम दांगी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। तहसील मंत्री भूपेंद्र पाटीदार के द्वारा बैठक का संचालन किया गया, जिसमें प्रांत उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह रावत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम किसान हैं और हमारे संगठन के राजनीतिक और इसी गैर राजनीतिक भावना के साथ हमारे हक और अधिकार की लड़ाई को हम पूर्ण मन से लड़ेंगे और सरकार को अवगत कराएंगे कि वो वादों को पूरा करे। इसी के साथ प्रांत युवा प्रमुख राधेश्याम गुर्जर ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि योजनाबद्ध तरीके से हम प्रत्येक किसान घर घर जाकर इस बात को पहुंचाएंगे और अन्नदाता को उसकी परेशानी से मुक्ति दिलाएंगे। बैठक में जिला सह मंत्री रामलाल डांगी, कार्यालय प्रमुख मनोहर लाल डांगी, युवा प्रमुख कालूराम डांगी समेत कई लोग उपस्थित रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।